श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थीश्वर त्वं ब्रुवन् ब्रुवैर्वखाना आननीय पावर राजाना विश्वनाथ क्या करें सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस चले या फिर रहने दे हाँ चलेंगे प्रवेश करते हैं एक कालातीत कथा में जिसकी काल गणना असंभव है। घटना युगों पहले की है कि जब अनेक अंतरिक्षों में अनेक ग्रहों पर उद्भव पालन और संहार हो रहा था, अर्थात कई सारी सृष्टियों का प्रादुर्भाव और विलय हो रहा था। कई वहां की सभ्यताएं विकसित हो रही थी तो कोई नष्ट हो रही थी, और वर्तमान में भी यही क्रम अनंत कालों से चल रहा है और अनंत कल्प कल्पांतरों तक चलता ही रहेगा। यह अंतहीन क्रम है, परंतु यह घटना इस पृथ्वी नामक ग्रह की है कि जब यहाँ सब कुछ निशब्द था, समस्त पृथ्वी जल आप्लावित थी, तभी भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर पृथ्वी के कुछ भाग को जल से बाहर निकाला, जिससे कालांतर में इस पृथ्वी पर जीव पनपने लगा। और एक बड़ी काल गणना के बाद यहाँ मानव पैदा हुआ, किंतु उसे किसी प्रकार का बोध नहीं था, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की समझ नहीं थी। ना तो उस समय शब्द था, ना कोई वर्णाक्षर। चराचर जीव जगत अपने अपने समूह में एक मूक दृष्टि से एक दूसरे को निहारते थे, लेकिन कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। चारों तरफ इस पृथ्वी पर सन्नाटा ही सन्नाटा था। प्राकृतिक स्वरों ध्वनियों के अतिरिक्त यह पृथ्वी निशब्द थी। ऐसे कई युग बीत गए कि अचानक ब्रह्मा को विचार आया कि पृथ्वी का निर्माण हो चुका है। विष्णु ने अपनी व्यवस्था भी व्यापित कर दी है, लेकिन अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के देव महादेव ही इस सृष्टि में
शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं। परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में, प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देख देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा, विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें, महर्षि पाणिनि की निष्प्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां गूंजने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में उफान आ रहा था, चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही थी। पूरी पृथ्वी अपनी दूरी पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और उस समय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी दिव्यता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गणगोर ध्वनियां पैदा करते हुए जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्ण भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्र नाद वाद्य से कुछ ऐसी साहित्यिक रचना की जो आज इस मंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में पिरोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करता हो, उसका उद्गम स्रोत महादेव का डमरू ही है और वो डमरू इस प्रकार बोला।
शब्द शब्द एयं शब्द शब्द तयोच अयवरट लम यमगानम जभय गड़दश जब गड़दश खपचटत चटतव कपय शशशर हल यह था शिव का नाद शस्त्र से उत्पन्न हुआ शब्द व्याकरण। इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार ये 14 शिव सूत्र परमात्मा शिव ने जगत को दिए वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मंत्या इतः हकारादि सकार उच्चारणार्थ लड़मती के तत्संज्ञक। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा संधि ओष्ठ जिह्वा कंठ नासिका पुरीन स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आदि आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई जो लघु सिद्धांत ओमनी में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत ओमनी में प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के निनाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यं करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराज ननादजत्वां नवपञ्चवारम् उद्धर्तुकामात् सनकादिसिद्धैः एतद्विमर्शैः शिवशक्तिदानं तुम त्रिभुवन गुरुवे वखाना आन जीव पावर ना जाना विश्वनाथ मन्नाथ तिवारी। तो इस प्रकार प्रतिवर शब्द की रचना हुई शंकर भगवान से। बहुत हर हर महादेव। तो इस प्रकार हम यहाँ पे आए थे नाथद्वारा के अंदर। ये एक स्टेचू ऑफ बिलीफ है जिसके अंदर देखा किस प्रकार से प्रकृति के अंदर शब्द की रचना हुई थी, और शंकर भगवान की एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति के सामने हमने बैठ के लेजर लाइट का एक शो देखा था। और उस शो में अपन को क्या गजब और एक अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ, जिससे अपन को पता लगा कि किस प्रकार से संसार के अंदर शब्द की रचना हुई थी। शब्द की रचना करने के लिए कैसे विष्णु जी ने प्रकृति बनाई, फिर शंकर भगवान की भक्ति को भंग किया, फिर उनको गुस्सा आया, रौद्र रूप हुआ, तांडव हुआ, उनके डमरू की आवाज़ से बहुत सारे शब्द बने और जिससे संसार में शब्द की उत्पत्ति हुई। अब ये लेज़र शो देखने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो मैं वैसे तो स्कूल टूर पे आया हुआ था बच्चों के साथ, तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं रहा था और मेरा कोई इरादा भी नहीं था रिकॉर्ड करने का। मगर जब मैंने ये लेज़र शो देखा, लेज़र शो देखने पर मुझे पता चला लेज़र शो देखने पर मेरे को पता चला कि भैया ये तो मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा। और जब मैंने रिकॉर्ड किया, क्या गज़ब का रिकॉर्डिंग था यार। मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, तो मैं तुम लोगों के साथ वापस शेयर करने वाला हूँ। वैसे मेरी नई ट्रिप है, तो मैं कहीं और शुरू से लास्ट तक डालने का प्लान है और जल्दी में कहीं जाऊँगा। बट ये वाला सडन एक व्लॉग बन गया मेरा, तुम लोगों को दिखाऊँगा मैं, और आई होप कि तुम लोगों को पसंद आएगा। और मुझे नहीं पता इसके अंदर कितने कॉपीराइट्स आएंगे, कितने कॉपीराइट्स नहीं आएंगे। हो सकता है कि इनिशियली जब लेज़र शो स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर कुछ गाने चल रहे थे, तो उसमें कॉपीराइट आने के चांसेस रह सकते हैं।
मगर उसके बाद कोई कॉपीराइट नहीं आना, फिर भी मैं इसको अपलोड करूँगा एक बार। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। जैसा महादेव चाहते वैसा कुछ हो जाएगा। बट क्या एक गजब और एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा था, शानदार एक्सपीरियंस रहा था। अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ, मेरा एक दोस्त आ गया है, तो मैं उसके साथ सडन राजसमंद जाना है। मैं राजसमंद जाऊँगा और फिर वहाँ अगर कुछ रिकॉर्ड करने जैसा रहा तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि मैं स्कूल ट्रिप के साथ आया हूँ तो वहाँ पर मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा। वहाँ बच्चों के साथ एक अनकम्फर्टेबल भी रहता और वो मेरे लिए परफेक्ट मेरा एक सिचुएशन नहीं है। तुम देखोगे तो ये बड़ा ही शानदार और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ है, देखो। चलो तो ठीक है, इस व्लॉग के लिए मैं इतना ही रखूँगा। अभी के लिए बाय, गुड नाइट। जब भी मेरा नेक्स्ट व्लॉग बनता है मिलते हैं उसके अंदर। टिल देन पीस, बाय बाय।